We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में पिछले 12 दिनों से जारी युद्ध पर बड़ा अपडेट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजरायल में सीज फायर पर सहमति बन गई है। हालांकि ना तो ईरान ने इस पर कुछ कहा और ना ही इजरायल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के बेस पर हमला किया। हालांकि ट्रंप ने इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं होने की बात कही है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने दोहा में स्थित अमेरिकी बेस पर हमले के बाद पहला रिएक्शन दिया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खामेनेई ने जो पोस्ट किया है उसमें युद्ध के हालात नजर आ रहे हैं। आसमान से आग बरसती हुई दिख रही है। साथ ही एक अमेरिकी झंडा भी दिख रहा है जो आधा जल चुका है। इस पोस्ट में खामेनेई ने उर्दू में लिखा है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। हम किसी के द्वारा ज्यादती को स्वीकार किसी भी हाल में नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दें कि युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बातें दुनिया के सामने लाते रहे हैं। इससे पहले भी खामेनेई ने अपने ट्वीट के जरिए इजराइल को सबक सिखाने की बात कही थी। वहीं ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों में हवाई सेवा बहाल कर दी गई है। ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद तेहरान में जश्न मनाया गया। खामेनेई ने एक पोस्ट में कहा कि जो ईरानी लोगों और उनके इतिहास के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला मुल्क नहीं है। खामेनेई की ओर से ये ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य अड्डे पर हमले को लेकर आई पहली प्रतिक्रिया के बाद आई है। ट्रंप ने ईरान के जवाबी हमले को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले को लेकर ईरान ने आधिकारिक तौर पर जवाब दिया है, जो कि अपेक्षा के मुताबिक कमजोर रहा। ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से 13 को नष्ट कर दिया गया। एक मिसाइल को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी और दिशा में जा रही थी, उससे खतरा नहीं था। कतर ने एक बार फिर से अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दी है। ईरान के हमले के बाद कुछ घंटों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारत समेत दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हो गई थी। अमेरिका के ईरान पर हमले और फिर पलटवार के बाद दुनिया के सामने तेल संकट का खतरा भी खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने कहा कि उसके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर अमेरिकी हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। भारत ने स्थिति पर चिंता जताई है और शांति बहाली की उम्मीद की है। साथ ही भारत के पास कच्चे तेल की आपूर्ति के अन्य स्रोत भी हैं। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि फिलहाल 55 लाख बैरल में से 15 लाख बैरल कच्चा तेल ही मिडिल ईस्ट से भारत आ रहा है।